हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डिवाइन एकेडमी। के फेवरेट यूट्यूब चैनल डिवाइन एकेडमी पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के लाइट चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे मिरर के से। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, एक हॉलो स्फेयर से क्रेब आउट करके निकाला गया पार्ट होता है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आज हम लोग समझेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि एक हॉलो स्फेयर ये पूरा का पूरा है, इससे एक पार्ट काट करके हमने निकाला है और जिसको अगर हमने आउटसाइड से सिल्वराइज कर दिया या पेंट कर दिया तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। इसका जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा मिरर है। मिरर के बीच का जो पार्ट होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, इसको पोल कहते हैं, इसे हमने पी से डिनोट कर रखा है। जो हॉलो स्फेयर होता है उसके सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से चलती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, इस स्ट्रेट लाइन को। इसी प्रकार से अगर हॉलो स्फेयर से इस प्रकार से हम एक क्रेब आउट करके निकालते हैं मिरर, जो कि अंदर से पॉलिश किया होता है, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी बीच वाले पार्ट को पोल कहते हैं और जिस हॉलो स्फेयर से काट करके निकाला जाता है उसके सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ भी पोल से होकर निकलने वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है इम्पोर्टेंट जो कि मिरर से रिलेटेड है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, पोल ऑफ मिरर को पी से, प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस से कहते हैं और फोकस ऑफ मिरर को एफ से डिनोट करते हैं। क्या होती है देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि जिस हॉलो स्फेयर से क्रेव आउट करके मिरर को हम लोग बनाते हैं उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा एक क्या है, देख सकते हैं, इसी को मैंने समझो जूम करा तो ये बना हमारा, ये फिगर है हमारा किसका? कॉनकेव मिरर है, जिसका ये पोल हो गया, ये हो गया हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पोल से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की जो दूरी होगी इसको कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कहते हैं। इसी में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच जो एक पॉइंट होता है मिडिल में, जिसको फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। और एफ और पी की जो लेंथ होती है, बीच की जो दूरी होती है, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंस है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के में वो समझना है कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फ्रंट में होता है, मतलब मिरर के सामने होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बैक में होता है, पीछे की ओर होता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं फोकस ऑफ मिरर, तो वहाँ भी जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए फोकस भी क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मिरर के सामने होता है, देख सकते हैं इधर ही। और कॉन्वेक्स में बैक ऑफ द मिरर, मिरर के बैक में होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी जब आगे चल के देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आप लोगों को एक दिन, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या केसेस होते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ मिरर। फोकस ऑफ मिरर और कैसे डिफाइन करते हैं?
तो देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और जब वो मिरर पे पड़ती है तो यहाँ से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काट देती है, वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होती है, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें सभी लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का। बाय।